हेलो दोस्तों, विकास अकेडमी गुना एमपी में आपका स्वागत है। मैं विकास रघुवंशी। आज हम आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस की जो 17 में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हुए थे वो आज उससे आगे का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। इससे पहले हमने 5 सितंबर का 9 AM वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया था, जिसमें हमने जीके और जीएस के क्वेश्चन करे थे। तो अब इसमें मैं आगे आपके लिए 5 सितंबर 2017 का 3 PM यानी सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसमें हम, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबाना, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हम हमारे यूट्यूब चैनल पर मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं जो 2020 की हैं। अगर आपने वो भी नहीं देखी हैं तो आप यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चनों की हम शुरुआत करते हैं। इसमें हमें जीके और जीएस के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो ठीक, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, पहला ऑप्शन है इसमें 24 अक्टूबर, दूसरा 1 जुलाई, तीसरा 1 दिसंबर और चौथा है 31 मई। तो इसका राइट आंसर क्या है दिया है? 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 4th वाला कि 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम, निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी की झील नहीं है? यानी ये नहीं को आप ध्यान में रखना, इसमें नहीं पूछा है, यानी कौन ताजे पानी की झील नहीं है। पहला ऑप्शन है डल झील, दूसरा मान सागर झील, तीसरा संभार झील और चौथा है पुलर झील। तो इसका राइट आंसर इसमें माना है संभार झील। ठीक है, तो क्या ये संभार झील है वो ताजे पानी की झील नहीं है। ठीक है, तो इसका थर्ड वाला राइट आंसर होगा। और ये सभी जो डल झील है, मानसागर झील है और बुलर झील है, ये सभी क्या है? ताजे पानी की झील है और संभार झील ताजे पानी की नहीं है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का 51वां जिला है? यानी 51वां जिला किसे बनाया गया? तो इसमें ये पूछा है। पहला ऑप्शन है मुरैना, दूसरा देवास, तीसरा रीवा और चौथा आगर मालवा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आगर मालवा जो 51वां जिला है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, 4th वाला इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम, निम्न में से किस राज्य की सीमाएं अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं से नहीं लगती हैं? पहला ऑप्शन है भूटान, मणिपुर, नागालैंड, असम। तो इसका राइट आंसर इन्होंने क्या माना है? मणिपुर। यानी मणिपुर प्रदेश की सीमाएं अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती हैं। मणिपुर राज्य की सीमाएं अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती। ठीक है, तो आपको ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, ये याद रखना है आपको, जिसमें जो हम जीके जीएस कर रहे हैं इसमें आपको देखते चलना है कि किस किस टॉपिक से कौन कौन सा क्वेश्चन बन रहा है। तो इसमें राज्यों से भी बन रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये इस तरह तैयारी करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम, किस देश ने आईसीसी महिला विश्व क्रिकेट कप 2017 जीता था? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा भारत, तीसरा इंग्लैंड, चौथा दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर क्या है? इंग्लैंड। इंग्लैंड ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2017 जीता था। तो अगर आपको इंग्लिश भी पढ़ना है तो इसकी इंग्लिश भी दी है, आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? थर्ड वाला इसका राइट आंसर होगा कि इंग्लैंड ने जीती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंसिंग ने 2017 की रिपोर्ट में खालिस्तान को भारत की सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में नामित किया है। तो इसमें ब्रांड दिए होते हैं अलग अलग कंपनियों की, उससे संबंधित इसमें वैल्यू को बताया है। पहला विप्रो, दूसरा टाटा समूह, तीसरा इंडिगो फाइनेंस, चौथा है इफको फाइनेंस। तो इसमें कौन सा ब्रांड है जो इसकी कीमत सबसे ज़्यादा होगी, इसमें ये बताया है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है टाटा समूह। यानी टाटा समूह की जो ब्रांड है उनकी वैल्यू सबसे अधिक है, यानी सेकंड वाला इसका राइट आंसर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम चचाई जलप्रपात नदी पर है, यानी चचाई जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है, इसमें ये पूछा है। ठीक है, तो देखिए देखते हैं। पहला बीहड़, दूसरा सिंध, तीसरा ताप्ती और चौथा बेतवा। सॉरी, तो इसका राइट आंसर क्या है, बीहड़ नदी पर। ठीक है, यानी चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश में बीहड़ नदी पर स्थित है, ये एमपी में स्थित है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर होगा, ये और एमपी में स्थित है, ये रीवा में स्थित है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ स्थित है, ये रीवा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में स्थित एक क्रिकेट ग्राउंड है, यानी कैप्टन रूप सिंह जो स्टेडियम है वो क्रिकेट का ग्राउंड है, इसमें ये भी बताया है। तो ये कहाँ पर स्थित है, इनमें ये स्थान जगह पूछी है। देखिए पहला ऑप्शन है ग्वालियर, दूसरा सागर, तीसरा रीवा, चौथा इंदौर। तो इसका राइट आंसर क्या है, ग्वालियर में स्थित है रूप सिंह स्टेडियम। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है, ग्वालियर में स्थित है, और ये एक क्या है, क्रिकेट ग्राउंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम कैन घड़ियाल अभ्यारण्य में स्थित है, इन कैन घड़ियाल अभ्यारण्य ये कहाँ स्थित है, इसमें ये पूछा है। पहला सागर, दूसरा छतरपुर, तीसरा रीवा और चौथा बंजार। तो इसका राइट आंसर क्या है, ये छतरपुर में स्थित है, जो कैन घड़ियाल अभ्यारण्य स्थित है। तो इसका सेकंड वाला राइट आंसर होगा, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम दरवाजा बैंड अभियान किसके बारे में है, यानी जो दरवाजा बैंड अभियान शुरू किया गया है ये किससे संबंधित है, तो इसमें ये पूछा है। पहला ऑप्शन भ्रष्टाचार की रोकथाम, दूसरा आवाज़ प्रदूषण रोकने के लिए, तीसरा एलपीजी सिलेंडर का वितरण करने के लिए है, या शौचालयों के उपयोग को बढ़ावा देने और खुली मुक्ति पर अंकुश लगाने के लिए है। तो इसमें जो ब्रांड जो दरवाज़ा बैंड अभियान है ये किससे संबंधित है, इसमें ये पूछा है। देखिए देखते हैं इसमें किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या है, हम शौचालयों के उपयोग को बढ़ावा देने एवं खुले मुक्ति पर अंकुश लगाने के लिए है, यानी फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है। तो आपको ये याद रखना है कि शौचालय से संबंधित अभियान है चलाया गया था, तो ये दरवाज़ा बैंड है, और ये जो कि अभी भी कुछ ऐसी गांव या जगह हैं जहाँ पर कि सब खुले में शौच करने जाते हैं, तो उनको मुक्त यानी खुले में शौच मुक्त करने के लिए चलाया गया था। इसके तहत सभी को जागरूक किया जाता है कि खुले में शौच ना करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम 2017 में नवीनतम मानव विकास सूचकांक HDI रैंकिंग में भारत की रैंकिंग क्या है, इसमें ये पूछा है। देखिए पहला ऑप्शन है 122, दूसरा 131, तीसरा 146, चौथा 119। तो इसका राइट आंसर क्या है, 131, यानी 2017 में जो नई HDI रैंकिंग जारी की गई थी, यानी मानव विकास सूचकांक की, तो इसमें 131वां रैंकिंग है भारत की, यानी सेकंड वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको ये इसकी HDI का फुल फॉर्म भी याद रखना होगा। इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्दवान ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है, यानी बर्दवान ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया जाता है, इसमें ये पूछा है। फुटबॉलर को, मलखम्ब को, हॉकी को, या भारोत्तोलन को। तो इसका राइट आंसर क्या है, भारोत्तोलन जो होते हैं, भारोत्तोलक खिलाड़ी होते हैं, उन सभी को यानी वेट लिफ्टिंग वाले खिलाड़ियों को बर्दवान ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है। तो फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है, आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 2005 में निर्मित अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है। आपको इससे दो क्वेश्चन बनना है, ये आपको याद रखना है, क्यों आगे ये रिपीट हो सकता है कि अक्षरधाम मंदिर कब निर्मित हुआ था। तो ये 2005 में निर्मित हुआ था। अब इसमें स्थिति पूछिए कहाँ है। पहला बेंगलुरु, दूसरा कलकत्ता, तीसरा हैदराबाद, चौथा दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या है, दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर स्थित है, जो 2005 में निर्मित किया गया था। ठीक है, फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम
दिलावर खान ने मालवा सल्तनत की शुरुआत की और मैं अपनी राजधानी की स्थापना की थी। दिलावर खान थे जिन्होंने अपनी राजधानी सल्तनत की राजधानी कहाँ बनाई थी, तो ये पूछा है इसमें। पहला मांडू, दूसरा विदिशा, तीसरा बुरहानपुर, चौथा उज्जैन। तो इसका राइट आंसर क्या है, मांडू। यानी दिलावर खान ने एमपी में अपनी सल्तनत स्थापित की थी, उसके तहत उन्होंने मांडू को अपनी राजधानी बनाया था, यानी फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में निम्नलिखित में से किस देश को अपनी पहली विदेश यात्रा की थी। यानी जब जो 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो उसमें सबसे पहले प्रथम यात्रा इन्होंने कहाँ की थी, तो ये पूछा है। पहला भूटान, बांग्लादेश, नेपाल या पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या है, भूटान देश की इन्होंने पहली यात्रा की थी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद। ठीक है, आपको याद रखना है, फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ या ट्रुथ आत्मकथा किसने लिखी थी। इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या कार्ल मार्क्स। तो आपको याद रखना है, ये महात्मा गांधी ने लिखी थी, महात्मा गांधी की आत्मकथा है। ठीक है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, तो आपको याद रखना है, सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। 2017 में संयुक्त प्रगतिशील संगठन यूपीए के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में किसे नामित किया गया है। गोपाल कृष्ण गांधी, प्रकाश अंबेडकर, सुशील कुमार सिंधे या शरद यादव। तो इसका राइट आंसर है, गोपाल कृष्ण गांधी को यूपीए का उपराष्ट्रपति के रूप में उम्मीदवार नामित किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर होगा। आपको यूपीआई का फुल फॉर्म भी याद रखना है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड प्रोग्रेस एलायंस। ठीक है, तो आप ये याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। आपको इनके हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों पढ़ते, यानी अंग्रेजी और हिंदी दोनों वर्जन पढ़ते चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर या C राजगोपालाचारी। तो इसका राइट आंसर क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी प्रांतीय संविधान समिति के ये अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। ठीक है, ये मैथ का क्वेश्चन आ गया, इसको हम छोड़ते चलते हैं, इसमें सिर्फ जीके जीएस के क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो 2017 के तहत पूछा, ये करंट का क्वेश्चन है, अब वर्तमान में बदल भी गए हैं। ठीक है, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष, न्यायमूर्ति HL दत्तू, न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन या न्यायमूर्ति साइरिक जोसेफ। तो इसका राइट आंसर क्या है, न्यायमूर्ति HL दत्तू, यानी वर्तमान में भी अभी यही है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, तो आपको याद रखना है, तो सेकंड वाला इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। ये साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। एक विषम ज्ञात कीजिए, इसमें ये पूछा है, इनसेट, चंद्रमा, आर्यभट्ट या अपोलो। तो इसका राइट आंसर क्या है, चंद्रमा। ठीक है, यानी चंद्रमा इनमें सबसे अलग है, क्योंकि ये सभी उपग्रह हैं, उपग्रह हैं जो कि मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं, लेकिन चंद्रमा एक प्राकृतिक नेचुरल उपग्रह है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। ये सब मैथ के क्वेश्चन हैं, इनको हम छोड़ते चलते हैं। ठीक है, हम सिर्फ जीके जीएस के क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं, हम आपको मैथ की भी एक अलग से वीडियो बाद में लेके आएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, इजराइल की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे। नरेंद्र मोदी जी, इंदिरा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू या अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो इसका राइट आंसर क्या है, नरेंद्र मोदी जी, यानी इजराइल की यात्रा करने वाली पहले प्रधानमंत्री। ठीक है, तो फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें।
ये जीके जीएस के तो इनको छोड़ा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो या समझ में आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर जरूर पूछ सकते हैं। हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो ही अपलोड कर रहे हैं, तो आप उनको भी जाकर देख सकते हैं, जिसमें हम 2020 के मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, ये सभी मैथ के हैं तो इनको छोड़ते चल रहे हैं। हम सिर्फ इसमें जीके और जीएस के क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें हम जीके के क्वेश्चन अभी कर चुके हैं। अब जीएस के क्वेश्चन आएंगे, उन सभी को हम करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। शुरुआत हुई। पौधे और पशु कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। पौधे और पशु कोशिकाओं से, यानी पौधे और पशु में कौन सी कोशिकाएं होती हैं ये इनके द्वारा कहा गया है। किनके द्वारा कहा गया है? पौधे और पशु कोशिकाओं से निर्मित होती हैं, यह किनके द्वारा कहा है, यानी ये कथन किसके द्वारा दिया गया है, इसमें ये पूछा है। लुवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन, स्लेडिन और स्वाइन और पुरकिंजे। तो इसका राइट आंसर क्या है? स्लाइडे और स्वान ने कहा है कि पौधे और पशु कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, थर्ड वाला इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा मूठ तथा कानपाली पर पाए जाने वाले एक प्रकार की संयोजी ऊतक का नाम क्या है? कंडरा, अस्थिरज्जु, उपास्थि या अस्थि। तो इसका राइट आंसर क्या है? उपास्थि। ठीक है, ये उपास्थि जो नासा मूठ एवं कानपाली में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर थर्ड वाला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पृथक्करण तकनीकी जिसे अपकेंद्रण अंतर्निहित होता है के लिए कौन सा सिद्धांत उपयोग होता है? हल्के कणों को बलपूर्वक केंद्र में रखा जाता है, जबकि घने कणों को किनारे पर रहते हैं। दूसरा है, घने कणों को बलपूर्वक केंद्र में रखा जाता है, जबकि हल्के कण किनारे पर रहते हैं। तीसरा, जब घने यौगिक शीर्ष पर रहते हैं तब अमिश्रणीय द्रव पदार्थ में पृथक हो जाते हैं। और फोर्थ वाला है इसका, जब हल्की यौगिक शीर्ष पर रहते हैं तब अमिश्रणीय द्रव परतों में पृथक हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है कि घने कणों को बलपूर्वक केंद्र में रखा जाता है, जबकि हल्के कण किनारे पर रह जाते हैं। इसका ये वाला आंसर है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, यानी इसका सेकंड वाला राइट आंसर है। घने कणों को बलपूर्वक केंद्र में रखा जाता है, हल्के कण किनारे में रह जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें वोल्टेज की इकाई निम्न है सॉरी, इसमें वोल्टेज की इकाई पूछी है, एम्पियर, वोल्ट, जूल या वाट। तो इसका राइट आंसर क्या है? वोल्ट। ठीक है, यानी एम्पियर की वोल्टेज की इकाई क्या है? वोल्ट है। ठीक है, ये सेकंड वाला इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, यानी समतल द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? दर्पण के पीछे वास्तविक तथा वस्तु के आकार के समान, दर्पण की पृष्ठ पर वास्तविक एवं परिवर्तित। तीसरा, दर्पण के पीछे आभासी एवं परिवर्तित, दर्पण के पीछे आभासी तथा वस्तु के आकार के समान। तो इसका राइट आंसर इन्होंने क्या माना है? दर्पण के पीछे आभासी तथा वास्तु के आकार के समान होता है, जो समतल दर्पण के द्वारा बनाया गया वो प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है, दर्पण के पीछे वास्तविक एवं वस्तु के आकार के समान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धात्विक ऑक्साइड बदलते हैं, यानी धात्विक ऑक्साइड किस में बदलती है? नीले लिटमस को रंगीन में, लाल लिटमस को रंगीन में, नीले लिटमस को लाल में या लाल लिटमस को नीले में। तो इसका राइट आंसर है लाल लिटमस को नीले में कर देते हैं। ठीक है, यानी इसका फोर्थ वाला राइट आंसर है। तो आपको ये धात्विक ऑक्साइडों को याद रखना है कि लाल लिटमस को नीले में कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम जैली जैसा पदार्थ जो कोशिकाओं के भीतर का भाग बनाता है क्या कहलाता है? जल, जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य या नाभिक।
तो इसका राइट आंसर है जीव द्रव्य। ठीक है, इन जीव द्रव्य होता है। तो सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। ये जलीय जैसा पदार्थ इन जीव द्रव्य कोशिकाओं के भीतर की जो परत होती है उसको बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैली का धूमकेतु कितने वर्षों में एक बार दिखता है? तो ये 100 वर्ष, 76 वर्ष, 150 वर्ष या 500 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है 76 वर्ष। ठीक है, यानी सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। तो हैली धूमकेतु 76 वर्षों में दिखता है एक बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जे चैडविक ने एक परमाणविक कण का आविष्कार किया, उस कण की विशेषताएं क्या हैं? इसमें नगण्य द्रव्यमान है तथा ऋणात्मक आवेश है। इसमें नगण्य द्रव्यमान है तथा धनात्मक आवेश है। इसमें सार्थक द्रव्यमान तथा धनात्मक आवेश है। इसमें सार्थक द्रव्यमान है तथा कोई आवेश नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या माना है? इसमें सार्थक द्रव्यमान है तथा कोई आवेश नहीं है, यानी फोर्थ वाला इसका राइट आंसर होगा। इसमें सार्थक द्रव्यमान तथा कोई आवेश नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रबी मौसम के दौरान कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो इसमें फसलों से भी क्वेश्चन बनाए, तो आपको ध्यान रखना है। काले चने और सोयाबीन, मक्का और अरहर, धान और कपास, गेहूँ और सरसों। तो इसका राइट आंसर है गेहूँ और सरसों। ठीक है, तो आपको याद रखना है। आप इसको टेक्स्ट से भी याद रखते हैं। रबी का मतलब होता है सूर्य, यानी कि जब तेज धूप निकलती है तब कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, और बारिश के हिसाब से अब उन फसलों को अलग से कर सकते हैं। ठीक है, तो फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम वसा या तेल युक्त भोजन में बदबूदार गंध को विकसित होने से रोकने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ हैं। यानी उसमें जो वसा या तेल युक्त भोजन होता है उसमें बदबू न आए उसके लिए क्या मिलाया जाता है? मीठा करने वाला, रंजक, आस्वादक या प्रतिऑक्सीकारक। तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रतिऑक्सीकारक, यानी एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाता है। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि वसा या तेल युक्त भोजनों को अगर अपन ज़्यादा दिनों तक रख देते हैं तो वो बासी नहीं लगते हैं, इसलिए जो पैकबंद होता है उनमें प्रतिऑक्सीकारक के रूप में मिलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृक्कों को निष्पादन इकाई कहलाती है, यानी वृंदों की जो निष्पादन इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिकाएं, मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी या वृक्काणु। तो इसका राइट आंसर क्या है? वृक्काणु कहा जाता है। ठीक है, इन फोर्थ वाला इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें खेती में बीज बोने के लिए ट्रैक्टर के साथ उपयोग किए जाने उपकरण का नाम क्या है? गुट, खेतिहर, कुदाल या बीज वापित्र। तो इसका राइट आंसर है बीज वापित्र। ठीक है, यानी सील्ड ड्रिल। ये हिंदी में नाम दिया गया है, इसकी अपन मशीन भी कह सकते हैं। लैंग्वेज गांव की भाषा में इसे मशीन कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें बीज वापित्र है और इसे इंग्लिश में सील्ड ड्रिल कहते हैं। ठीक है, फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है, आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विशिष्ट प्रकार्य कर रही समान कोशिकाओं का समुच्चयन इससे बना होता है। कोशिका झिल्ली से, कोशिका भित्ति से, एक ऊतक से या एक अंग से। तो इसका राइट आंसर है एक ऊतक से बना होता है, जो एक विशिष्ट प्रकार्य वाली समान कोशिकाएं समुच्चयन करती हैं वह। ठीक है, तो वो थर्ड वाला इसका राइट आंसर है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें उच्च गति वायु के क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न कर सकती हैं। साधारण ताप, उच्च दाब, निम्न ताप या निम्न दाब। तो इसका राइट आंसर है निम्न दाब, यानी लो प्रेशर। ठीक है, यानी इसका फोर्थ वाला राइट आंसर है ये। तो उच्च गति वायु में निम्न दाब चक्रवात उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यानी अब जीके हमारे जीएस के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। तो अगर आपको इन क्वेश्चनों में कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर पूछ सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।